हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं इसमें, 8वां 9वां 10वां और 11वां में करना है। बेसिक हम लोगों ने सीख लिया है, फॉर्मुलेज हमें पता है तो हम आसानी से कर लेंगे। बस आपको शांति से ध्यान से देखना है, सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूं कि हमारे पास क्या फॉर्मुलेज हैं। जो फॉर्मुले याद करने का तरीका था वो लाल कक्का इस वर्ड से हमने सीखा था। साइन के लिए एल बटे के, कॉस के लिए ए बटे के, टेन के लिए एल बटे ए, इस तरह से। तो क्या क्या था सीक्वेंस? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर लास्ट में कोसेक। ये सीक्वेंस हमें ध्यान होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 3 tan a = 4 तो जांच कीजिए कि ये बराबर ये है या नहीं है, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। वो कैसे जांच करेंगे? हम पहले तो इसका इस्तेमाल करेंगे। cot a बराबर 4/3 कर लेंगे। मैं शुरू कर देता हूं एक बार। हमने कई क्वेश्चंस में डिस्कस किया है इस तरह का, लगभग सभी क्वेश्चंस ऐसे ही थे। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? ट्राइंगल बनाया। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल बना लिया, ये हम लोग ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री है। ये चीज तो क्लियर है कि 90 के जस्ट सामने वाले को आप कर्ण बोलोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। और ये ए कोण की बात चल रही है तो ए के जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब और तीसरा वाला हो जाएगा अपने आप ही आधार। अब इनके मान यहां से मिल जाएंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लो बस। क्या है ये है 3 cot a = 4। तो cot a का मान कितना हो जाएगा? 4/3। cot a का मान 4/3 हो जाएगा। अब यहां पर cot का फॉर्मूला देखो। cot का फॉर्मूला sin cos tan cot चौथे नंबर पे है। तो sin फिर cos फिर tan फिर यूं ही cot, रिवर्स चलता है ना 3 के बाद में। 3 तो यूं चलेंगे, बाकी के 3 यूं चलेंगे। तो cot क्या आएगा? a/l। a/l मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां पर यह चीज समझ में आई कि आधार का और लंब का जो अनुपात है वो हमारे पास 4/3 है। आधार और लंब का अनुपात 4/3 है। तो आधार कितना हो गया? यहां से आधार का मान हो गया 4k और लंब का मान हो गया 3k। ये हम अज्यूम कर लेते हैं। पहले अनुपात हटाएंगे तो k लगेगा या x लगेगा, जो भी आप लिखो। हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस में k लिखा है तो मैं k लिख रहा हूं। आप चाहो तो इसको 4x और 3x लिख लो, लेकिन ये k या x लगाना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भाई ये k लगाना जरूरी है क्या? तो जरूरी है ये, है ना। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन मैथमेटिकली वो चीज गलत हो जाती है अगर k नहीं लगाते हैं तो k तो लगाना है आपको। ठीक है, तो आधार कितना यहां पर लिखोगे आप? 4k। तो यहां लिख देता हूं मैं, आधार 4k के बराबर है, लंब हमारा 3k के बराबर है, कर्ण हम अभी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। सिंपल, पाइथागोरस प्रमेय, आराम से आंसर आएगा आपका। AB का स्क्वायर, AB है 4k का स्क्वायर प्लस में BC का मान है 3k, तो 3k का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। कितना बनेगा? इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये k स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और वापस से वही k स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर हो गया। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर मिलकर के हो गया 25k स्क्वायर और बराबर में AC स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। तो AC का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 25k स्क्वायर। ठीक है, अब यहां 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये k रह जाएगा। तो AC का मान आ गया 5k। यहां पर मैं लिख देता हूं कर्ण हो गया हमारा 5k के बराबर। क्लियर? तो लंब, आधार, कर्ण ये सब हमारे पास आ गए हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमें इसको इसके बराबर चेक करना है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए तो हमें tan की जरूरत है और इधर वाला चेक करने के लिए sin cos की जरूरत है।
मतलब साइन कॉस टेन तीनों ही निकाल के हमें रखने तो पड़ेंगे और फिर हम चेक कर सकते हैं आराम से। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो साइन निकाल लेता हूं, साइन ए का मान, फिर कॉस ए का मान निकालेंगे और फिर टेन ए का मान निकालेंगे। ठीक है, साइन ए, साइन सबसे पहला ही है एल बटे के, एल का मतलब है लंब बटे के का मतलब है कर्ण, लंब बटे कर्ण से निकल जाएगा। लंब कितना है, लंब है 3 के और कर्ण कितना है 5 के, ये आ गया 3/5। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला ए बटे के साइन कॉस टेन, इस सीक्वेंस में चल रहा है तो ये आ जाएगा ए बटे के, ए मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहां पर, आधार है 4 के और कर्ण है 5 के, तो 4 के बटे 5 के, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, टेन, टेन है एल बटे ए, तीसरा नंबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार एक बार पहले मैं लिख दूं, लंब, और ये हो जाएगा आधार। लंब कितना है 3 के, आधार कितना है 4 के, 3 के बटे 4 के, 3/4 के से के कट गया। ये हमारे पास मान आ गए। अब हम लेफ्ट साइड अलग से ले लेते हैं, राइट साइड अलग से ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं है ना। तो शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ एक लाइन डाल ही देता हूं, ठीक रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है अपनी, ये रही 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो जरा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब है 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहां पर बन जाएगा ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जरा एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 16 एलसीएम आएगा, नीचे भी 16 ही एलसीएम आएगा। 16 माइनस 9, नीचे डिवाइड में यहां भी 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपॉन ये 16 ही एलसीएम है। और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये 16 से 16 तो कट गया डायरेक्ट, नीचे के नीचे। आप डायरेक्ट नहीं काटना चाह रहे तो इसको ऊपर ले जाकर के उल्टा भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो, है ना। अभी 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7 और नीचे 16 और 9 मिलकर के 25, तो 7/25 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड दो। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कितना बनेगा, राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान देखो, कॉस स्क्वायर ए मतलब ये रहा 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये 25 हो गया और ये 16 माइनस 9। ठीक है, 16 में से 9 गया तो 7/25। अब आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये बराबर है। बस इतनी सी बात थी। तो मेन काम आपको क्या करना होता है, जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उसको साफ सुथरा लिख करके चेक करो किससे अनुपात बन रहा है। उसमें जो अनुपात बन रहा है उसके मान लिख लो के रूप में, वो यहां पर जमा दो और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो। जब आपके पास तीनों भुजाएं होंगी ना, तो फिर आप किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हो, जो भी जरूरत है उसके हिसाब से निकाल लो। यहां पर लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग निकालने थे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग निकाल ली। बाकी किसी में हो सकता है मान ही निकालने को बोले या जो भी निकालने को बोले, आप आराम से निकाल सकते हो। मेन रोल किसका है, इस वाले सेक्शन का। बाकी इधर का तो सीधा सीधा फॉर्मूले ही है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, मेन काम दिमाग लगाने का इधर है। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं लगभग सभी, हमने 7 क्वेश्चंस भी ऐसे ही किए थे, 8वां भी वही है। 9वां देखिए, देखो 9वां क्वेश्चन करते हैं, सेम पैटर्न है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये जो सिचुएशन दे रखी है ना, उसका डायग्राम बना लो। डायग्राम देखो कैसे बनेगा, यहां मैं शुरू करता हूं,
त्रिभुज ए बी सी, अभी जो बनाया था सेम वैसे ही है डायग्राम तो ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री कोण ए के बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहले तो ये देख लें हम कि ए के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, जिसके बारे में बात चल रही होती है उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बची वो आधार। ये तीनों हमने लिख ली। अब इसकी बात कर लेते हैं एक बार। tan a का मान 1/√3 है, तो देखो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। tan a का मान 1/√3 है, तो tan होता क्या है उधर के हिसाब से फॉर्मूला उसका sin cos tan लंब बटे आधार, L बटे ए मतलब लंब बटे आधार, तो ये आप लिखो ये है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार का अनुपात है, k लगा करके लिख सकते हैं हम लोग सीधा कि लंब अनुपात आधार, एक बार लिख देता हूं मैं, वो 1/√3 है, तो लंब आपका हो जाएगा 1k और आधार आपका हो जाएगा यहां से √3 के। अंडर में कोई टेंशन नहीं है उससे, जैसा भी है वैसा लिख दो आप तो केवल, है ना। ये हमने लिख लिया है, तो लंब और आधार के मान यहां लिख देता हूं मैं, 1k तो ये हो गया और आधार का मान √3 के ये आ गया। कर्ण हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर मतलब AC के स्क्वायर के। कितना आएगा जरा देखें, AB का स्क्वायर AB ये रहा √3k का स्क्वायर प्लस में 1k का स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और k स्क्वायर तो है ही है, 1 का स्क्वायर 1 और k स्क्वायर ये है ही, और ये AC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये AC का स्क्वायर। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर हटेगा तो अंडर लगेगा यहां पर, तो AC बराबर अंडर में 4k स्क्वायर, कितना बनेगा देखो, 4 का अंडर तो 2 हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो ये 2 और k, ये AC का मान आ गया। मैं यहां लिख देता हूं, कर्ण आ गया 2k के बराबर। हमारे पास तीनों चीजें लंब है, आधार है, कर्ण है, जो चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों के मान है हमारे पास में। ये ए के हिसाब से त्रिभुज बना रखा है। ए कोण को अगर रेफरेंस में लेकर के कुछ चीजें निकालनी पड़े, देखो ए कोण के हिसाब से क्या क्या निकालना है, ए कोण के हिसाब से साइन का मान निकालना है, कॉस का निकालना है, 2 के मान निकालने हैं, साइन ए कॉस ए की जरूरत है। उसके बाद फिर सी कोण पर बात चल रही है, सी कोण के हिसाब से मान निकालना है, उसके लिए अलग डायग्राम बनाऊंगा मैं, इससे नहीं करेंगे क्योंकि ए कोण के हिसाब से लिखा हुआ है ये लंब और आधार, तो सी कोण के हिसाब से लंब आधार चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल यहां से आप केवल साइन ए का मान निकाल लो और कॉस ए का मान निकाल लो। साइन ए कितना, साइन का सूत्र L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण लगाओ यहां पर, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1k और कर्ण कितना है 2k, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे ही कॉस ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहां आप लिखोगे आधार बटे कर्ण, आधार मतलब √3 के, कर्ण मतलब 2k, ये बन जाएगा √3/2, ये आ गया, ठीक है, √3/2 हो गया। अब यहां पर साइन ए कॉस ए आ चुका है, ये पूरा सेक्शन अब फ्री करो, आप डायग्राम दूसरा बनाओ। एक डायग्राम में इधर और बनाता हूं छोटा सा, जो सी कोण के हिसाब से बना रहा हूं मैं, सी कोण के हिसाब से मान निकालना है, इसके रेफरेंस में मान निकालना है। तो सी के जस्ट सामने वाले को आप क्या लिखोगे, लंब, ये आपके लिए लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और तीसरी भुजा जो बचती है उसको आधार हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर देखो AB का मान कितना है, AB का मान तो उतना ही रहेगा ना, लंब आधार किसी को कुछ भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। AB की लंबाई तो √3 के है, तो ये √3 के ही लिखी जाएगी। इसकी लंबाई 1k है, तो ये 1
के लिखी जाएगी, और ये आपकी 2k है तो ये 2k लिखी जाएगी। बस लंबाइयां वैसे ही है। अब आप यहां पर वापस से फॉर्मूला लगाओगे, एक तो साइन ए निकालने के लिए, सॉरी साइन सी निकालने के लिए और कॉस सी निकालने के लिए। साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो 6 है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण, लंब है √3k और कर्ण है 2k, तो √3/2, k से k घट गया। कॉस सी, कॉस सी देखो, कॉस का सूत्र सेम है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है 1k, कर्ण कितना 2k, मान कितना 1/2। ठीक है यहां तक। साइन सी और कॉस सी भी निकाल लिया, साइन ए और कॉस ए भी निकाल लिया, सब कुछ निकल चुका है, बस मान रखना है जो पूछा है उसमें। अब आप फर्स्ट पार्ट शुरू कर दो इसका। फर्स्ट पार्ट जो भी पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। चेक करते हैं, साइन ए ये रहा 1/2, कॉस सी 1/2 फिर से, प्लस में कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। कितना बनेगा ये, 1/4 हो गया। देखो ऊपर 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4। इधर आप ध्यान दो तो √3 को √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, और नीचे 2 गुणा 2 4 ही है। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम में आएगा, 1 + 3 बनेगा, 4/4 मतलब 1 आ गया। फर्स्ट का आंसर 1 आ रहा है। सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड के लिए इधर करते हैं, गुंजाइश जितनी है हमारे पास जगह की उतनी बनाते हैं। सेकंड देखो, सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, मान रखते हैं कॉस ए √3/2, तो √3/2 गुणा कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। कितना बनेगा, ऊपर है √3 गुणा 1 √3 और 2 गुणा 2 4, √3 गुणा 1 √3 और 2 गुणा 2 4, माइनस करते ही आंसर 0, खत्म। पहले का आंसर आ गया 1, दूसरे का आंसर आया 0, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो बहुत सिंपल केसेस हैं, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अलग अलग कोणों के हिसाब से मान पूछे तो अलग अलग डायग्राम बना लो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके हिसाब से लंब कर्ण आधार हो जाएंगे और आंसर निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखें किस कोण के बारे में बात चल रही है, बस इतनी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाकी ये काम तो सेम ही है, तीसरी भुजा निकालने वाला काम सब में सेम चल रहा है, हर क्वेश्चन में सेम चल रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। वो हमने लास्ट एग्जाम्पल जो किया था इसका, उसका जैसा का जैसा है, सेम टू सेम है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग टेस्ट मिलेगा अब आपको। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, पहले आप त्रिभुज बना लो। सबसे पहला काम आप डायग्राम बनाने का किया करो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं उससे, बहुत ही ठीक रहता है डायग्राम बनाना। ये PQR, ये कोण 90 डिग्री हो गया। PQ का मान तो दे रखा है इसने 5 सेंटीमीटर, और PR मतलब ये और QR का टोटल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इंडिविजुअली नहीं बता रखा कुछ भी। ठीक है, हमें अब साइन P cos P tan P के मान निकालने हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था कि या तो साइन दे देता था, साइन P दे देता था, या cos P tan P cot P, इनमें से कुछ दे देता था, जिससे दो भुजाएं हम k के रूप में लिख देते थे और तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां कोई अनुपात नहीं दे रखा, एक भुजा तो पूरी पूरी दे रखी है और दो भुजाओं का योग दे रखा है। अब कैसे निकालें, फिर से पाइथागोरस प्रमेय ले दे के अपने पास एक ही सॉल्यूशन है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सही, लेकिन
इसका देखो कैसे इस्तेमाल करना है। पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 के बराबर, तो पी आर यहां से निकाल लो 25 माइनस क्यू आर, ये समीकरण नंबर 1। इसको उपयोग में लेंगे और साथ में इसका मान 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है, उसको भी इस्तेमाल में लेंगे। तो कितना बनेगा देखो जरा, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी ही है। पाइथागोरस प्रमेय से वो आएगा, हम ऐसा उदाहरण कर चुके हैं एक बार, आधार का स्क्वायर, अच्छा P की बात चल रही है तो P के जस्ट सामने वाली भुजा, क्योंकि सारा P पे ही है फोकस, ये हो जाएगी लंब, मैं लिख देता हूं यहां, ये लंब हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी कर्ण, और ऑब्वियसली ये जो तीसरी बची है वो आधार हो गई। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर, पी आर मान रख दो, जिस जिसके उसको उसके रख दो। पी क्यू का मान है 5, रख दो यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर का नहीं है पी आर का है, तो क्यू आर ऐसे ही रहने दो, जिसका है उसका रखो। पी आर का है तो पी आर का रख रहा हूं मैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे कैसे, कुछ नहीं छेड़ा। अब यहां पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या कह लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और उससे खोलूंगा इसको। क्या होता है वो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा है और बहुत जगह हमने यूज लिया भी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए जरा इससे कितना बनता है, ये हो गया 5 का स्क्वायर तो 25, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x और y, कितना हो जाएगा, ये कट गया पूरा का पूरा क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया 25 बराबर में 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 25 गुना 50 और क्यू आर। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसको तो इधर ले आओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, इस 25 को इधर ले जाओ 625 के पास में, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर में 625 माइनस 25, 625 में से 25 जाएंगे तो 600 बचेंगे और ये 50 क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना आ गया यहां से 600 बटे 50, कट करके ये फाइनली बनेगा, देखो 0 से 0 गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आ गया क्यू आर का मान। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये तो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंब, और यहां से 25 माइनस 12, क्यू आर का मान 12 रखोगे तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा कर्ण 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब आपको 3 चीजें निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएगी, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। साइन पी, कॉस पी, टैन पी हो रहे फॉर्मूले सबके, मैं शुरू करता हूं इधर से। सबसे पहले साइन पी कितना है, साइन पी आएगा L बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, तो मैं यहां लिखता हूं लंब बटे कर्ण, और मान इनका है, लंब का मान है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हटा देता हूं मैं, ऐसा करता हूं 12 बटे 13, ये तो साइन पी आ गया हमारे पास में। सेम ऐसे ही कॉस पी ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो भले ही आप मत ही लिखो, कोई टेंशन नहीं है, तो 5 बटे 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही टैन पी एल बटे ए, एल का मतलब लंब 12, पहले तो एल बटे ए का मतलब लंब बटे आधार है, मैं लिख देता हूं लंब का मतलब है 12 और आधार का मतलब है 5, तो 12 बटे 5 ही हो गया। सिंपल आंसर आ गया तीनों के, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। ये कुछ नई चीज हमने करी, इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाले, ये थोड़ी सी नई चीज थी, बाकी तो फॉर्मूले तो वही लगाए हमने। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद प्रश्नावली 8.1 खत्म। और क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखने का ज्यादा कंटेंट नहीं है, बस सोचने का कंटेंट है उसमें। 11वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के हिसाब से।
स्टार्ट करते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन है तो सत्य असत्य, लेकिन समझने लायक है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा है क्या कि tan a का मान हमेशा 1 से कम आएगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं अभी उदाहरण भी दूंगा आपको। बाकी tan का फॉर्मूला क्या है ये देखो आप, हमारे पास कोई भी डायग्राम होता है तो इस तरह का होता है, जिसमें ये कर्ण होता है जो सबसे बड़ा होता है, और अगर इस कोण की बात चल रही है तो ये लंब होगा और ये होगा आधार। लंब और आधार के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हो सकता है लंब बड़ा हो और आधार छोटा हो जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर लंब छोटा हो जाए और आधार बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है tan a का मान होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो एक से बड़ा एक से छोटा दोनों केस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कभी लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, एक से बड़ा माना जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि लंब छोटा हो जाए और आधार बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, एक से छोटा माना जाएगा। तो एक से छोटा भी आ सकता है tan a का मान, एक से बड़ा भी आ सकता है। मैं उदाहरण देके बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है, और ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, मान लो ऐसा है। तो यहां पर अगर आप tan a का मान निकालो, ये अगर a है तो यहां पर tan a आएगा 12/5 लंब बटे आधार, और यहां पर tan a का मान निकालोगे तो 5/12, दोनों ही ठीक है। अलग अलग त्रिभुज में tan a का मान अलग अलग आएगा, लेकिन बात यह है कि एक से बड़ा भी आ सकता है, जैसे ये आ रहा है 12/5 एक से बड़ा होता है, ये एक से छोटा होता है। लेकिन इसने लिखा है कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है, ये बात तो गलत है। कभी एक से कम भी हो सकता है, कभी किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इसको असत्य लिखेंगे, असत्य है ये कथन, ठीक है। नेक्स्ट, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? sec sin cos tan, फिर रिवर्स में cot sec, sec इससे मिलेगा a बटे k, नहीं सॉरी k बटे a, उल्टा होगा। तो sec a का मान होगा कर्ण बटे आधार। ऐसा पॉसिबल है क्या कर्ण बटे आधार में? इस एग्जाम्पल पे मत जाओ, ये अलग एग्जाम्पल है। 12/5 संभव है क्या? कर्ण बड़ा है, कर्ण 12 है, आधार 5 है, तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, ऐसा संभव है? कर्ण तो बड़ा ही होता है, आधार छोटा ही होता है। अगर ये लिखा होता 5/12 तो संभव नहीं था। sec का मान 5/12 लिखा होता तो संभव नहीं था, क्योंकि उस केस में अगर 5/12 लिख देते तो कर्ण 5 हो जाता और आधार 12 हो जाता, आधार बड़ा हो जाता कर्ण से, जो कि संभव नहीं होता। लेकिन ये तो संभव है, कर्ण बड़ा है आधार से, कोई टेंशन नहीं है, कर्ण 12 है, आधार 5 है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। तो ये सत्य कथन है, इसको आप सत्य लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो जितने हमने पढ़े हैं ना, साइन cos tan cot sec cosec, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है इनकी? साइन की फुल फॉर्म तो साइन ही होती है, ई और लग जाता है बस। कॉस की कोसाइन, इसके को लग जाएगा कोसाइन। tan की क्या होती है? टेंजेंट, फुल फॉर्म केवल tan लिखते हैं हम तो 3 अक्षर का बस। कॉट की क्या होती है? कोटेंजेंट, इसी के को लग जाएगा, बस हम इतना ही लिखते हैं, 3 लेटर का ले रहे हैं हम तो। ऐसे ही सेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेकेंट, और कोसेक की क्या हो जाएगी? इसी के को लग जाएगा कोसेकेंट। ये फुल फॉर्म्स हैं इनकी। तो यहां पर cos a कोसेकेंट के लिए थोड़ी है, कोसेकेंट के लिए तो कोसेक लेते हैं, cos के लिए तो कोसाइन यूज लेना है अपने को। तो ये असत्य कथन हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, cot a cot और a का गुणनफल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। cot a अपने आप में एक पूरी टर्म है, ये अलग अलग गुणा में नहीं है। cot a पूरा एक ही चीज है, अलग नहीं है। अकेला cot कुछ नहीं होता, साथ में एंगल लगाना जरूरी होता है। तो ये पूरी एक ही चीज है, गुणा नहीं है इनका आपस में, गुणनफल नहीं है, तो ये भी गलत बात है। ऐसे ही cot a tan a कुछ भी लिखो, वो आपस में गुणा नहीं होता, वो पूरी एक ही चीज होती है, ठीक है। लास्ट, ये भी काफी अच्छा है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या? चेक करते हैं। साइन का फॉर्मूला वहां देखो आप, लंब बटे कर्ण, सबसे पहला वाला लंब बटे कर्ण, मैं यहां लिखता हूं लंब बटे कर्ण। यहां पर देख के क्या लग रहा है? लंब का मान कितना दिख रहा है आपको? 4,
और कर्ण का मान 3। कभी लंब का मान बड़ा हो सकता है क्या कर्ण से? कभी नहीं हो सकता, किसी त्रिभुज में नहीं हो सकता। कर्ण यहां पर छोटा दिख रहा है आपको लंब से, कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता लंब से, इसका मतलब ये असत्य कथन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन का मान इस तरह का हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, तो ये सभी लॉजिक्स हमने सीख लिए, एग्जाम्पल्स जिसके देखने थे उसके देख लिए हमने। तो इस तरह से मतलब बात को समझते हुए लिखना है, इसमें सत्य असत्य रटने नहीं है, समझना है इसको, और इसकी हेल्प से और दूसरे भी बन सकते हैं। ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना, कभी कहीं जरूरत पड़ जाए आपको। बहुत आसान है वैसे, साइन फिर इधर को लगा दिया कोसाइन हो गया, टेंजेंट फिर इधर को लगा दिया को टेंजेंट, सेकेंड फिर इधर को लगा दिया को सेकेंड। बहुत आसान है, 3 याद रखनी है फिर को लगा देना है। ठीक है, तो ये 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब कुछ नया सीखेंगे हम 8.2 प्रश्नावली में, मान निकालना सीखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान निकालना सीखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, काफी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल याद करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से, सिंपल मेथड है एकदम बनाने का। चलो जी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।